वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बीते दिन पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। जहां बीजेपी अपना खाता खोलने में असफल रही, वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 1 सीट पर अपनी जीत अर्जित की है। लेकिन ये 1 सीट सिर्फ बठिंडा सीट कही जा सकती है। लेकिन बची हुई 13 में से 2 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है और इस जीत ने सभी को हैरान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब। जिन 2 सीटों के नतीजों ने पंजाब में सभी को चौंकाया, चलिए उस पर निर्दलियों के जीतने के असल कारण से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खडूर साहिब की सीट की। इस सीट पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने 4,04,430 वोट पाकर भारी जीत हासिल की। यहां अमृतपाल सिंह का मुकाबला कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा और आम आदमी पार्टी के लालजीत सिंह भुल्लर से था। वहीं शिरोमणि अकाली दल के विरसर सिंह वल्टोहा और बीजेपी के मनजीत सिंह मन्ना भी चुनावी रेस में उतरे थे। अब आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी विचारक अमृतपाल सिंह फिलहाल राष्ट्रद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों के चलते जेल में बंद हैं। इसके बावजूद अमृतपाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा था। क्षेत्र में चारों बड़ी पार्टी के दिग्गज भी खड़े थे। इसके बावजूद जीत अमृतपाल सिंह की हुई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अमृतपाल के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल कि आखिर अमृतपाल सिंह ने आखिर खडूर साहिब सीट को ही क्यों चुना। इसका जवाब साफ है। दरअसल खडूर साहिब के अंतर्गत बाबा खेड़ा विधानसभा सीट में आने वाले गांव जल्लूपुर खेड़ा गांव से अमृतपाल संबंध रखते हैं। आपको बता दें, अमृतपाल वहीं के रहने वाले हैं। क्योंकि अमृतपाल की जड़ें इस गांव से जुड़ती हैं, यही कारण है कि उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पंजाब की खडूर साहिब सीट को चुना। अब दूसरा सवाल जो अमृतपाल सिंह को लेकर है कि वो जीत के बाद क्या अमृतपाल सिंह जेल से बाहर आएंगे, और इसी से जुड़ा तीसरा सवाल कि क्या जेल से बाहर आने के बाद अमृतपाल सांसद पद को कैसे संभालेंगे। एक और सवाल जो राजनीतिक गलियारों में काफी धमाका मचा रहा है कि ये बड़ा उलटफेर है। अब दूसरी सीट की हम बात करें तो दूसरी सीट है फरीदकोट की। फरीदकोट पर भी एक निर्दलीय ने जीत हासिल की और इस सीट पर जिसने जीत हासिल की उसने सबको चौंकाया। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सरबजीत सिंह खालसा ने 2,98,062 सीटों से जीत दर्ज की। बीजेपी के हंसराज हंस और आम आदमी पार्टी के करमजीत अनमोल इस सीट पर कांटे की टक्कर दे रहे थे, तो करमजीत अनमोल और हंसराज हंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शुरू से माने गए हैं। इतने बड़े दिग्गज चेहरों को पछाड़ते हुए सरबजीत सिंह ने 7,053 वोटों से किला फरीदकोट का फतेह कर लिया। सरबजीत सिंह की मां बिमल कौर आपको बताएं 1989 में रोपड़ से सांसद रह चुकी हैं और सरबजीत सिंह की जीत की वजह और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरबजीत सिंह दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार को पंजाब के एक बड़े समुदाय ने कभी स्वीकार किया ही नहीं। बहरहाल सरबजीत ने दिग्गज पार्टियों और दिग्गज नामों को पछाड़ते हुए सफलता का परचम लहराया और 2 निर्दलियों ने 13 में से 2 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। इसका एक सल्यूशन, एक नतीजा, एक निचोड़ ये भी निकलता है कि शायद पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। शायद पंजाब की जनता इन दिग्गज पार्टियों से भर चुकी है। शायद पंजाब की जनता को एक नया सांसद चाहिए, या शायद पंजाब के एक समुदाय को अपना सांसद संसद भवन में चाहिए। सवाल कहीं है, लेकिन इसके जवाब किसी के पास नहीं। फिलहाल
आप इस मुद्दों पर क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।